हिरोशिमा ना बॉम्बिंग से पहले ऐसी दिखती थी पूरी सिटी। ये सब पुरानी फोटोज है। देखो मस्त क्या टी शेप ब्रिज है ये रहा। ठीक है, सिटी भी अच्छी खासी बसी हुई है। देखो उस टाइम पे भी ट्रैम चला करती थी सिटी के बीच में। ट्रैम है या बस है पता नहीं, ट्रैम ही है। हाँ ये देखो पटरी पे चल रही है ना इस तरह की पुरानी ट्रैम। दुकानें होती थी लोगों की, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया भाई साहब, एक बॉम्ब गिरते ही। एंड ये देखो भाई 6 अगस्त 1945 को जो है वो बॉम्ब गिरा था। और बॉम्ब गिरने के बाद ना घड़ियां तक रुक गई थी भाई उसी एग्जैक्ट टाइम पे। एंड अब देखो ये बॉम्ब गिरने के बाद पूरी सिटी की क्या हालत हुई थी। कुछ कुछ बिल्डिंग्स है जो बची थी बस, बाकी भाई ऑलमोस्ट सब कुछ मलबे में कन्वर्ट हो गया था। क्या मंजर रहा होगा भाई साहब, खतरनाक वाला ना उस टाइम पे। देख के ही वो लग रहा है अजीब सा, है ना। देखो उस टाइम पे पूरी सिटी ऐसे लगा करती थी, कितनी मस्त है ना भाई साहब, पूरी बसी हुई, लोग शांति से जी रहे हैं। अब इनको ही क्या पता था कि एकदम से भाई बॉम्ब गिरेगा और क्या हालत हो जाएगी। तो ये उस टाइम की सैटेलाइट इमेज है बॉम्ब गिरने से पहले। और ये देखो ये बॉम्ब आया भाई, एंड बॉम्ब आसमान में ही फटेगा 600 मीटर ऊपर। ये देखो भाई साहब, ओ भाई पूरी जमीन फ्लैट हो गई। देखो जितने घर थे, जितने स्टेशन दुकानें थी, सब खत्म। और ये पूरी की पूरी भाई चारों तरफ ऐसे आग का और धुएं का गुब्बारा सा हो गया था, जिसकी वजह से मतलब जो क्लियर आसमान दिख रहा था ना वो पूरा ऐसे धुंधला टाइप का दिखने लग गया। और साथ ही साथ भाई एसिड रेन भी हुई थी, मैंने आपको जैसे कि बताया, और लोगों ने नॉर्मल बारिश समझ के वो पानी पी लिया था। तो अभी जो है देखो बॉम्बिंग के बाद कुछ इस तरह की हालत थी। सैटेलाइट इमेज में देखोगे अगर आप, लिखा है ना बाय द एंड ऑफ 1945। ये था भाई, ये था वो हाइपो सेंटर जहाँ पे बॉम्ब ऊपर फटा था, मैंने आपको दिखाया। और बॉम्ब डोम है, और मैं हूँ अभी यहाँ पे, लिखा है ना लोकेशन ऑफ म्यूजियम। तो देख लो कितना फर्क था, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, पास ही में ही थी। ये देखो भाई यहाँ पे वार्निंग दे रखी है ग्राफिक कंटेंट की। अंदर जो है वो काफी ऐसी फोटोज और पेंटिंग्स है जो डिस्टर्बिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए पहले ही एडवाइजरी दे दी है। यहाँ पे अंधेरा हो रखा है काफी ज्यादा, बट चलते हैं देखते हैं भाई। ये देखो भाई उस वक्त लोहे का जो सामान था ना इस तरह से पूरा पिघल सा गया था, इतनी ज्यादा हीट जनरेट हुई थी वहां पर। और वो जो डोम था उसके पास में ना ये फाउंटेन्स के हेड थे इस तरह से, ये भी अभी बचे रहे हैं पूरे के पूरे। ये कुछ उस टाइम के फ्लावर स्टैंड थे जो बच गए काफी हद तक। ये उस टाइम की ब्रिक वॉल थी, देख सकते हो आप। और यार साइकिल की हालत देखो क्या हो गई है, मतलब कई कई जगहों से तो बैंड हो गई है, व्हील भी बैंड हो गया है, बट आप देखोगे ना कितने पार्ट्स तो पूरी तरह से गल चुके हैं, इतनी ज्यादा हीट थी। देन कुछ यहाँ पे और भी सामान रखा हुआ है लोगों का, जैसे कि देखो कपड़े है जो फट चुके हैं, चप्पल है उस टाइम की, ये लंच बॉक्स देखो भाई साहब, चॉपस्टिक साथ में। देन ये उन सब बच्चों की फोटोज एंड उनके नाम लिखे हुए हैं जिनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। यार एज देखो, मतलब कोई 12 साल का, कोई 13 साल का, कोई 14 साल का है। छोटे छोटे बैग्स देखो बच्चों के, उनकी बुक्स देखो किस हालत में है। तो ये सारा सामान बेसिकली घरों में से, स्कूलों में से निकला था बाद में। ये देखो जूते भाई उस टाइम के, पानी की बोतल देखो, इस पे भी काफी डेंट पड़ गए हैं। बेसिकली ये वो चीजें है जो सरवाइव कर गई उस बॉम्ब को, वरना आधे ज्यादा चीजें तो भाई गल के खत्म हो गई थी। फिर काफी सारी ना भाई बॉडीज की फोटोज थी जो मतलब जिनकी स्किन लिटरली पूरी जल चुकी थी। लोगों के कपड़े गल गए थे और कपड़ों के साथ साथ स्किन भी गल के लटक गई थी, बताओ इतनी बुरी हालत थी। अब ये मैं फोटोज आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकता, बट अगर आप यहाँ होगे तो जरूर देखना भाई, देख के ही ऐसे मतलब अजीब सा लग रहा है। अच्छा बाकी ये देखो, मैं कह रहा था ना आपको कि भाई बॉम्ब गिरते ही लोगों की बॉडी ऐसे इवेपोरेट हो गई थी, लेकिन उनकी जो परछाई बनी हुई थी ना जमीन पे, पत्थर पे, स्टेयर्स पे, वो भाई वैसे के वैसे ही छप गई वहां पर। ये देखो ब्लैक कलर की ना पूरी। इसके अलावा ये बुद्धा जी का एक स्टैचू था, हालत देख सकते हो आप क्या हुई थी। ग्लास की प्लेटें थी भाई, उसका हाल देखो क्या हो गया। इसके अलावा ये तिजोरी टाइप की थी पोर्टेबल।